हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना करके आगे आ जाएं और उनके चित्र के सम्मुख दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देश को आवश्यकता है वही पुराना जनसंघ, उसी विचारधारा की जिसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रोफेसर बलराज मधोक ने जनसंघ की स्थापना की थी। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग आज संघर्षरत हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जनसंघ का दूसरा नाम कहती है कि जनसंघ के हम ही हैं, तो वो जनसंघ के नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जनसंघ को, उनके जो संस्थापक सदस्य थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने तो जनसंघ के दीपक को यमुना में प्रवाहित कर दिया था। तो वो अपने आप को उन्होंने गांधीवाद अपना लिया था, और आज की भाजपा सरकार भी गांधीवाद अपना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को उन्होंने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। केवल और केवल वह केवल सत्ता की भूख के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दो फोटो लगाती है। जो प्रोफेसर बलराज मधोक रीढ़ की हड्डी थे जो जनसंघ के, तो उनको वो फोटो नहीं लगाती है, उनको त्याग देती है। क्या कारण है कि वो बलराज मधोक को त्याग रही है? क्योंकि हमें 2 रुपये 10 रुपये वाला सदस्य चाहिए, वोट भी देगा और हमें धन भी देगा। ऐसी भावना के साथ हम राजनीति का शुद्धिकरण चाहते हैं। तो उम्मीद की जाए कि आगामी चुनावों के अंदर अखिल भारतीय जनसंघ कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार उतारेगी। अवश्य। हम पिछले 2019 में भी हमने 14 उम्मीदवार हमने उतारे थे, और विभिन्न इन्हीं के राजनाथ जी के सामने लखनऊ से उतारे थे, अमित शाह जी के सामने उतारे थे, बॉम्बे से उतारे थे, दिल्ली से मैं बलराज मधोक की सीट पर दक्षिण दिल्ली से स्वयं मैंने प्रतिनिधित्व किया था। तो जनसंघ को इनको बता दिया है कि आज जनसंघ पूरे देश में फिर से आवश्यकता है जनसंघ की, और जनसंघ अपनी उसकी जो खाली स्थान है उसकी पूर्ति करेगा। दीनदयाल जी की सबसे बड़ी महत्ता आजकल के जो परिप्रेक्ष्य में है वो है उनकी सरलता, सादगी जो उनके अंदर थी वो, और काम करने की लगन, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में पैठ, ऊंची हवाई बातों को छोड़ करके समाज के अंतिम छोर पे जो वर्ग बैठा है उसकी भलाई के लिए कार्य करना, जो उनके जीवन का उद्देश्य था। आपको लगता कि आज की राजनीति में सरलता की कुछ कमी है? हाँ, सरलता की और जवाबदेही की, सरलता की 101% कमी है आज के समय। आज के समय आजकल के जो नेता हैं वो लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं, दिन में कई बार बदलते हैं। जो आपका इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ? मेरा इशारा नरेंद्र मोदी जी के अलावा उन सभी राजनेताओं की ओर है जो सफ़ेद कल्फ लगे जोड़े जो हैं वो साथ लेकर के चलते हैं। दीनदयाल जी के पास केवल 2 जोड़े थे, वो एक दिन पहन के रात को उनको धोते थे, अगले दिन दूसरे पहन करके उनको सुखाकर तब वो पहनते थे। अखिल भारतीय जनसंघ, जिसके कि आप दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जी, आपको लगता है कि आप उनके कुछ स्वप्नों को पूरा कर पाएंगे? और कर पाएंगे तो प्राथमिकता किस स्वप्न की होगी आपके लिए? उनके जो स्वप्न हैं उनको पूरा करने के ही उद्देश्य से हम भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि हमारे दिल के अंदर वो दर्द, हमारी पीढ़ी, उस वक्त की जो पीढ़ी है उसके अंदर वो दर्द है, वो क्या कह सकते हैं उसको, वो पीड़ा है कि जो सादगी उस वक़्त थी वही सादगी इस वक्त होनी बहुत आवश्यक है। और उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। अभी आने वाले नगर निगम चुनाव में दिल्ली के अंदर जो होंगे उसमें हम पूरी दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी, लेकिन मेहनत करना अपना फ़र्ज़ है। मेहनत हम उस पर करेंगे कि आजकल हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नगर निगम देख लीजिए, लोकसभा में देख लीजिए, 167 मेंबर्स जो हैं वो क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर विभिन्न तरह के मुकदमे दर्ज हैं। हम ईमानदारी से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं और
ज़मीन से जुड़े लोग हैं उनको आगे लाने की हम कोशिश करेंगे, उनके साथ हम चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनावी राजनीति की एक सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी भी शुचिता की बात किया करती थी, लेकिन चुनावी राजनीति में आने के बाद हर दल भूल जाता है और कहीं ना कहीं अपराधियों को टिकट अवश्य देता है। आपकी बात सत्य है। 1980 में जब जनता पार्टी टूटी और बलराज मधोक जी ने तथाकथित भाजपा के नेताओं से अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी से कहा कि आप आकर के जनसंघ को संभालो, क्योंकि आदर्शवादी पार्टी जनसंघ है। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी और मॉडरेट थे, लालकृष्ण आडवाणी जी उनके साथ थे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम मधोक जी आपके साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे। लेकिन फिर भी मधोक जी ने कहा कि मैं जनसंघ छोड़ दूंगा, आप आइए, नई पार्टी मत बनाइए। लेकिन क्योंकि उन्हें सत्ता प्राप्ति की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने समझौता किया और वो सत्ता प्राप्त की। हम उस समझौते के खिलाफ हैं, सिद्धांतों पे अडिग रहने की कोशिश हमारी रहेगी। यही दीनदयाल जी का पैगाम था। यही एक आखिरी प्रश्न, जो कृषि विधेयक लोकसभा में पास हुआ है उसके ऊपर जनसंघ का स्टैंड? उस पर जनसंघ का स्टैंड यही है कि MSP जो है वो लागू रहनी चाहिए। उस पर जो इन्होंने गारंटी की बात कर रहे हैं किसान, वो गारंटी उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.